स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 2 है क्लास 7 से। आवर विलेजेस, हमारे गांव। इस सबक में हम गांव के बारे में एक स्टोरी पढ़ेंगे और गांव की खूबसूरती के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर कितना अमन और सुकून है, कितनी अट्रैक्शन है। ये जो ग्रीनरी है, ये हमें किसी हद तक जो है वो हमारी आंखों को ठंडक देती है, हमारे दिल को सुकून पहुँचता है। और इसमें जो सुबह का मंजर है वो कितना दिलकश है। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। अब इस तस्वीर में आप देखें कि यहाँ पर एक गांव का मंजर बयान किया गया है। ये देखें, एक घर है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर बांधे गए हैं और कुछ लोग अपने अपने काम काज में मसरूफ़ हैं। कच्चे मकान हैं, सब्ज़ा है। ये चूँकि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, इस लिहाज से आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा ना जो कलर है वो डार्क कंडीशन आई है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। वंस अंजम्स फादर। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है, अंजम का लफ्ज़ लिखा हुआ है और उसके साथ कोमा है उसके ऊपर, जिसे अपोस्ट्रोफ बोला जाएगा, और उसके साथ एस है। यानी कि ये पोजेसिव कंडीशन को बयान करता है, पोजेसिव केस को। अंजम्स फादर यानी कि अंजम के वालिद वाज वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। ऑफिस ऑफिस वर्क, अपने दफ्तरी कामकाज से, या आप ये कह सकते हैं कि डेली का जो वर्क है या जो रूटीन वर्क है, उस लिहाज से वो क्या है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे थे। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे व्हाट टू डू, कि अब क्या किया जाए। हिज वाइफ सजेस्ट हिम। सजेस्ट क्या होता है? तजवीज़ देना। अब ये लेसन में आप देखते हैं कि कुछ अल्फाज ना थोड़े से हाईलाइट किए होते हैं, बोल्ड करके लिखे जाते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों की निस्बत ये थोड़े से अलग से नज़र आते हैं। आप देखें, सजेस्ट है और इससे पहले ये जो लफ्ज़ लिखा गया है, इन दोनों में फ़र्क है। आप देख सकते हैं राइटिंग फ़ॉन्ट में ना फ़र्क है और वो बोल्ड करके लिखे गए हैं। सजेस्टेड, तजवीज़ दी। हिम टू टेक अ फ्यू डेज, कि कुछ दिनों के लिए लीव, छुट्टी ले लें, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर से। यानी कि उसे जो है वो जो कि दफ्तर से बहुत ज़्यादा थक हार के आया था, तो उसे ये कहा गया है कि थोड़ी सी रूटीन चेंज हो जाएगी, इस लिहाज से आप छुट्टी ले लें। अ फ्यू डे, थोड़े से दिन के लिए। अ फ्यू के बारे में स्टूडेंट्स पहले भी बताया गया है। फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, ये इन तीनों का जो मेन फ़र्क है ना, ये आपको इसी लेसन की डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ पर आपको तफसीलन जो है वो बताया गया है, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। ऐसे ही मज़ीद जो है वो ग्रामेटिकली जो वर्ड्स हैं उनके बारे में भी अलग से जो है वो वीडियो बनाई गई। अब जैसे आप फ्यू के नीचे जो है वो हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है। His wife suggested him to take a few days leave. उसकी वाइफ ने उसे तजवीज़ दी या उसे कहा, उसे उस बारे में क्या है बताया है कि अगर चंद दिन के लिए छुट्टी ले ली जाए। एंड विजिट हिज पेरेंट्स इन नूरपुर विलेज, और क्या है, उनके जो वालिद हैं उनके पास वो चले जाएं, यानी कि वालिदैन के पास। पेरेंट्स इन नूरपुर विलेज। अब नूरपुर जो है वो एक गांव का नाम है। जिस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के हर गांव का कोई ना कोई नाम होता है, तो इसी तरह नूरपुर एक गांव है। ही वुड बी रिफ्रेश्ड, वो क्या है, रिफ्रेश्ड हो जाएंगे, यानी कि तरोताज़ा हो जाएंगे या ताज़ा दम हो जाएंगे, बाय लिविंग इन द विलेज,
आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, ही वुड रिटर्न होम, वो घर वापस आ जाएंगे, क्वाइट फ्रेश, बिल्कुल बेहतर या ताज़ा दम होकर, टू टेक अप हिज वर्क अगेन, और फिर जो है वो क्या है, अपना काम जारी कर लेंगे। यानी कि अगर वो चंद दिन के लिए अपने पेरेंट्स के गांव चले जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा बेहतर कंडीशन हो जाएगी, उनकी जो थकावट है वो दूर हो जाएगी, थोड़ा सा माइंड इंसान का चेंज होता है, तो इस लिहाज से रूटीन से हट के थोड़े सी इंसान को सुकून मिल जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। इस लिहाज से वो फिर जब दोबारा वर्क पर आएंगे तो एकदम क्या है, एक्टिव होंगे। द नेक्स्ट डे अंजम्स फादर रीच्ड द ब्यूटीफुल विलेज, अगले ही दिन नूरपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, यानी कि अगले ही दिन अंजम के वालिद साहब खूबसूरत गांव नूरपुर पहुंच गए, जो एक नहर के किनारे पे वाक़या है। ठीक है, बैंक ऑफ ए कैनाल, कैनाल कहते हैं नहर को। हिज पेरेंट्स वर ओवरजॉयड टू सी हिम, यानी कि इसके जो वालदैन हैं वो उसे देखकर बहुत खुश हुए। हिज अदर रिलेटिव्स आल्सो गैदर टू वेलकम हिम, और इनके जो दूसरे रिश्तेदार भी हैं वो भी खुशामदीद कहने के लिए जमा हो गए। ठीक है, वेलकम होता है खुशामदीद, यानी कि आमतौर पे आपने देखा है, हमने किसी को बुलाना, कोई हमारे तरफ आता है या बुला रहे हैं तो हम उसे कहते हैं जी वेलकम। अक्सर बड़े बड़े बैनर जो है ना वो खुशामदीद के लिखे जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की कोई तकरीब हों तो वहाँ पर जो मेहमान खुसूसी हैं उनके नाम के साथ लिखा होता है जी खुशामदीद। ठीक है, या जी आयान लफ्ज़ भी लिखा जाता है। तो ये भी क्या है, एक वार्म वेलकम होता है, एक पुरजोश किस्म का खुशामदीद कहना होता है। अ विलेज इज़ अ पीसफुल, काम एंड क्वाइट प्लेस, क्वाइट। अच्छा, अब ये देखें, ये अब एक गांव जो है ना उसकी खसूसियत बयान की गई है कि एक गांव में कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। पीसफुल, पीसफुल कहते हैं पुरसकून, काम। अब इसमें जो है एल है वो साइलेंट है, इसे आप काल्म नहीं पढ़ेंगे बल्कि काम, बिल्कुल क्या है, खामोश। ठीक है, या पुरसकून भी इसे आप कह सकते हैं। पीसफुल होगा पुरअमन, और काम क्या है, पुरसकून एंड क्वाइट। ये क्वाइट इसे बोलेंगे हम, बिल्कुल, यानी कि खामोश। प्लेस जगह को कहते हैं, जैसा कि आपको पता है कि गांव एक पुरअमन, पुरसकून और क्या है, एक खामोश या सुकूत वाली जगह होती है, यानी कि वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं होती। आमतौर पर आप देखें ना, गांव और शहर का अगर कंपैरिजन करें तो शहर में, क्योंकि आपको पता है सबसे बढ़कर जो है वो क्या है, गाड़ियों का शोर, हॉर्न्स वगैरह, उनकी आवाज़ें, तो ये जो कंडीशन होती है, जबकि गांव में ऐसा कोई शोर व गुल नहीं होता। अभी गांव में सड़कें वगैरह बन गई हैं, लेकिन जो ट्रैफिक शहर में पाई जाती है ना गांव में, तो उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इन अ विलेज, गांव में, लाइफ इज रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग। ठीक है, फरहत बख्श भी क्या होती हैं, एक ताज़ा दम पुरजोश कर देने वाली। इंस्पायरिंग, मुतासर कौन। एज देयर इज़ नो नॉइस, कोई शोर नहीं है, एंड रश ऑफ ट्रैफिक, ना ही जो है वो ट्रैफिक का रश है, यानी कि बहुत ज़्यादा या बिज़ी स्ट्रीट या बिज़ी रोड नहीं है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, शोर व गुल नहीं है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस, पाकिस्तान को जो है वो गांव या कस्बों की या देहातों की सरजमीन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान को देहातों की सरजमीन कहा जाता है। विलेजेस, लैंड ऑफ विलेजेस, यानी कि बहुत ज़्यादा गांव हैं यहाँ पर। अब देखें कि हमारे जो पाकिस्तान है कि इसमें 70% लोग गांव में रहते हैं और 30% क्या है, शहर में रहते हैं। गांव जो है वो मुख्तलिफ गाँव की काफ़ी ज़्यादा तादाद है, तो इसलिए भी लैंड ऑफ विलेजेस कहा जाता है। ठीक है, कि एक ऐसे सरजमीन जहाँ पर गांव ही गांव, जैसे आप कह दें, एट मोस्ट,
सॉरी ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन, हमारी आबादी का 70% हिस्सा। ये देखें, पॉपुलेशन होता है आबादी, 70% यानी कि 100 में से ना आप ये कह सकते हैं कि जो 70 अफराद हैं वो गांव में रहते हैं और 30 क्या है, शहर में रहते हैं। लिव्स इन अ विलेजेस, द पीपल ऑफ सॉरी द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग विलेज, बड़े जो गांव हैं उनकी जो आबादी है में गो टू 5,000 और 6,000, यानी कि 5,000 से 6,000 तक ये आबादी हो सकती है, यानी कि ये जो बड़े गांव हैं इनकी आबादी। बट अ स्मॉल विलेज, लेकिन छोटे गांव जो होते हैं, छोटे भी तो गांव होते हैं ना, छोटे छोटे। अब जैसे शहरों की आबादी में फ़र्क है, इसी तरह जो गांव हैं या देहात हैं उनकी भी आबादी में फ़र्क होता है। तो इस लिहाज से स्मॉल विलेज का लफ्ज़ आया यहाँ पर। यूजुअली आमतौर पर हैज़ अ पॉपुलेशन, उनकी भी आबादी होती है, क्या है, 2,000 पीपल और लेस, 2,000 अफराद की आबादी, लोगों की आबादी या इससे थोड़ा सा कम। ठीक है, तो ये एक गांव की उन्होंने आइडेंटिफिकेशन भी की है, उसकी खूबसूरती, और उसको सबसे पहले बताया गया है कि वहाँ पर जो है वो कितना ज़्यादा सुकून होता है। बिल्कुल एक जो हर तरफ क्या है, एक कंप्लीटली साइलेंस है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द विलेजर लिव इन सिंपल हाउसेस। विलेजर कहते हैं देहाती या गांव में रहने वाले लोग, क्या है, सादा घरों में रहते हैं, सिंपल हाउसेस। A village is a peaceful place, calm and quiet place। ठीक है, गांव एक पुरअमन, पुरसकून और सुकूत वाली जगह है, या एक बेहतर या एक खामोश जगह आप कह सकते हैं, जहाँ पर खामोशी हो, साइलेंस हो, शोर व गूंगा ना हो। इन ए विलेज लाइफ इज रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग एज देयर इज नो नॉइस एंड रश ऑफ ट्रैफिक, यानी कि एक गांव में ज़िंदगी फरहत बख्श और मुतासर कुन होती है, क्योंकि वहाँ कोई शोर और ट्रैफिक का हजूम नहीं होता, यानी कि रश नहीं होता। रश जो कहते हैं हजूम या ज़्यादा होना। जैसे हम कहते हैं कि हम जी बाज़ार गए थे, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोगों का रश था। गाड़ अगर आप रोड पर हैं तो गाड़ियों का रश होता है, लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो इस सिचुएशन को भी हम रश का लफ्ज़, बाज़ बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो हम इंग्लिश में और उर्दू में सेम वर्डिंग में हम लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस, पाकिस्तान को देहातों की सरजमीन कहा जाता है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन, कि हमारी आबादी का 70% हिस्सा लिव्स इन विलेजेस, गांव में रहता है। द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग विलेज, बड़े शहरों की सॉरी गांव की जो आबादी है ना, जो बड़े देहात हैं उनकी जो आबादी है, मे गो टू 5,000 और 6,000, 5 से 6 हज़ार के करीब होती है। बट अ स्मॉल विलेज, लेकिन छोटे देहातों में हैज़ अ पॉपुलेशन अबाउट 2,000 पीपल। ठीक है, यहाँ पर जो है जो छोटे देहात है ना, वहाँ की जो आबादी है वो हार्डली क्या है, 2,000 है। जबकि जो बड़े देहात हैं उनकी आबादी 5 से 6 हज़ार अफराद तक है, ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि, लेकिन ये बताया गया है कि मैक्सिमम 6,000 है। और इसमें बताया गया है कि मैक्सिमम जो छोटे देहात है वहाँ पर 2,000 पीपल, लोगों की आबादी जो है अफराद। नेक्स्ट पैराग्राफ, द विलेजर लिव इन सिंपल हाउसेस, जो देहाती हैं या जो गांव के लोग हैं वो सादा घरों में रहते हैं। एवरी विलेज हैज़ ए मस्जिद, हर गांव में एक मस्जिद होती हैं। वेयर पीपल ऑफर नमाज, इसके बारे में बताया गया आपको कि ये जो है ना, से प्रेयर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर ऑफर प्रेयर है, ऑफर नमाज भी हो सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ वर्डिंग जो है वो इसके यूज़ होते हैं।
यानी कि उस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। सम ऑफ द स्मॉलर विलेज डू नॉट हैव या डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। जो छोटे गांव हैं कुछ वहाँ पर बिजली नहीं होती। द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज। विलेजर्स जो हैं वो यानी कि उन्होंने घरों के गिर्द क्या है, सरसब्ज दरख्त लगाए होते हैं। इन एंड अराउंड देयर हाउसेस, और अपने घरों के गिर्द। यानी कि गांव में क्या है, इर्द गिर्द दरख्त लगे हुए होते हैं। ये गांव की खूबसूरती है। ठीक है, ये यूं समझे ये गांव से क्या है, इब्तदा भी बयान की जा सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि देहातियों के घरों के अंदर और बाहर सरसब्ज दरख्त होते हैं। ठीक है, ये उनकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन आप कह लें, या उनकी जो है वो गांव है या घर की जो एक खूबसूरती है ना, वो एक इस लिहाज से भी बयान की जा सकती है कि घरों में मुख्तलिफ जगह पर छोटे छोटे पौधे लगे हुए होते हैं, दरख्त लगे हुए होते हैं। ठीक है, द ट्रीज प्रोवाइड शेड सिटिंग प्लेसेस। कि ये जो दरख्त हैं ये क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, ये हमें क्या मुयसर करते हैं। इन द समर आफ्टरनून्स, दरख्त जो हैं वो गर्मियों के सहपहर में बैठने के लिए सायादार जगह फ्राहम करते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, सायादार जगह फ्राहम की जाती हैं हमें। शेडी होता है सायादार। नेक्स्ट पैराग्राफ, यूजुअली अ स्मॉल विलेज डज नॉट हैव। अब देखें यहाँ पर जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है, डज नॉट हैव का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। लुक एट दिस, डज नॉट हैव, एक तो ये लफ्ज़ हो गया। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था डू नॉट हैव। मैं थोड़ा सा जो है वो लेसन के बारे में मज़ीद आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लिखा है, ये डू का लफ्ज़ लिखा है, डू नॉट हैव। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि चूंकि विलेजेस है, ये प्लूरल सेंस में यूज़ हुआ है, जमा के सिगे में। ठीक है, यहाँ पर आया है डू नॉट। वैसे भी आपको पता है कि प्लूरल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू यूज़ होगा प्लूरल के साथ। ठीक है, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सेंस में डू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, डू या डू नॉट। इसी तरह हैव भी इसी के साथ ही यूज़ होगा। अच्छा, अब दूसरी सूरत में आ जाएं कि जहाँ पर सिंगुलर कंडीशन बयान की गई है, जैसा कि ये बताया गया है, आई रिपीट इट नाउ। ये देखें, विलेज डज नॉट हैव। ठीक है, वहाँ पर डू नॉट हैव और यहाँ पर डज नॉट हैव। ये जो मैं आपको बता रहा था, ये मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको रिमाइंड करवाया। अब यहाँ पर क्या है, विलेज है, और विलेज क्या है, सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर डज नॉट हैव है, डू नॉट हैव नहीं आएगा। डू नॉट हैव उस सूरत में आएगा जब यहाँ पर विलेज की बजाय विलेजेस लिखा होगा, प्लूरल लिखा होगा। जैसे हम मैन लिखते हैं तो मैन लिखेंगे, अगर बर्ड है तो बर्ड्स लिखेंगे, तो बर्ड्स के साथ डू नॉट हैव आएगा। अगर एक परिंदा होगा तो उसके साथ डज नॉट। यूजुअली अ स्मॉल विलेज डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल। यानी कि एक जो छोटे गांव हैं उनमें आमतौर पर हॉस्पिटल नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ना, ये प्रॉब्लम भी होती है। हाई स्कूल, एक हाई स्कूल भी नहीं है। एंड अ पोस्ट ऑफिस, और एक क्या है, पोस्ट ऑफिस, जिसे हम डाकखाना भी कहते हैं। पोस्टमैन होता है डाकिया। हाई स्कूल्स और इन नियर बाय टाउन्स एंड बिगर विलेजेस। अब देखें यहाँ पर क्या है कि वो कहते हैं कि जो हाई स्कूल है ना, वो करीब के जो टाउन है, जो कस्बे होते हैं वहाँ पर होते हैं, और या फिर बिगर विलेजेस यानी कि जो बड़े गांव हैं। मोस्टली पीपल लिव इन फॉर ऑफ विलेज और नॉट एजुकेटेड। यानी कि गांव में ज़्यादातर लोग क्या है, पढ़े लिखे इतने नहीं होते। ठीक है, फार ऑफ, फार ऑफ, फार ऑफ से मुराद क्या है कि दूर दराज। अमूमन दूर दराज देहातों में रहने वाले लोग तालीम याफ्ता नहीं होते। अ टीचर ऑफ द विलेज,
कि एक गांव का जो टीचर होता है, प्राइमरी स्कूल टेक केयर ऑफ द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स, यानी कि गांव के जो प्राइमरी स्कूल का उस्ताद है वो लोगों की ख़तों खिताबत किताबत की ज़रूरियात का ख्याल रखता है। ठीक है। ही आल्सो रीड एंड राइट्स लेटर्स फॉर देम। अब यहाँ पर देखें, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है। ये है ही के साथ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आ गया है। रीड है तो रीड्स होगा, राइट्स लिखता है। ठीक है। रीड एंड राइट, पढ़ता भी है। और यानी कि अगर किसी का कोई ख़त आ जाता है तो आमतौर पर देहातों में होता है कि जो पढ़ा लिखा शख्स है ना, उसके पास ले जाते हैं, उससे कहते हैं यार कि ये जो मेरे फ़लाँ रिलेटिव या रिश्तेदार का ख़त आया है तो ये मुझे ना आप पढ़कर बताएं। ठीक है। पढ़ने के बाद फिर जो है वो फिर जवाब भी लिखता है, फिर वो बोल कर लिखवा रहे होते हैं कि हाँ भाई ये बात लिखो। ठीक है। लेटर्स फ्रॉम देम। ठीक। इसमें हम कहेंगे कि वो उनके लिए खतूत पढ़ता और लिखता भी है। आल्सो का मतलब यानी कि एक काम का करना, ज़्यादा बी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ही आल्सो रीड्स एंड राइट लेटर्स फ्रॉम देम, वो उनके लिए लिखता भी है और पढ़ता भी है। ये है नेक्स्ट पैराग्राफ। मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव ओनली वन और टू वेल्स। ज़्यादातर गांव में ना एक या दो कुएं होते हैं। ठीक है। अब वेल, वेल का मतलब यहाँ पर नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। वेल होता है कुआं। एक वेल हम वैसे कहते हैं आई एम वेल, जैसे हम कहते हैं जी आई एम फाइन। अच्छा, वेल से एक मुराद क्या होता है? अच्छा। जैसे आपसे कोई पूछे भी आप कैसे हैं तो आप कहते हैं जी आई एम फाइन, आई एम ग्लैड या आई एम वेल। विलेज विमेन डू द टायरसम ड्यूटी, यानी कि जो गांव की ख़वातीन हैं वो बहुत सख्त किस्म का काम करती हैं। टायरसम ड्यूटी क्या है? थका देने वाला काम। ड्यूटी ऑफ द फेचिंग वाटर फ्रॉम द फ्रॉम दीज वेल्स, कि क्या है, पानी लेके आती हैं इन कुओं से। अब यहाँ पर मुख्तलिफ मीनिंग जो हैं वो फैच के भी बनते हैं। फैचिंग एक चीज़ होती है, फैच यानी कि जो करीब से आप चीज़ लाते हैं उसे हम फैच कहेंगे। जो चीज़ हम दूर से लाएंगे उसे हम कहेंगे ब्रिंग। ब्रिंग और फैच में ये फ़र्क होता है। जैसे आप कहते हैं कि जी हम जो है ना वो बाज़ार से सब्जियां लाते हैं, कि आई ब्रिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब भी लाना होता है, फैच का मतलब भी लाना है। लेकिन क्या चीज़, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस का हमें ख्याल करना पड़ता है कि जो चीज़ हम दूर से लेके आएंगे उसे हम ब्रिंग कहेंगे, और जो करीब की चीज़ है, ठीक है, ये यानी कि उसी गांव में है या इर्द गिर्द है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फैच का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो ये थोड़ा सा ना आपने फ़र्क जो है वो इसको मद्देनज़र रखना है जब भी आप इसकी ट्रांसलेशन करें। यानी कि ख़वातीन इन कुओं से पानी भरकर लाने का थका देने वाला काम करती हैं। टायर्डसम होते हैं, थकावट जिसमें ज़्यादा महसूस। दे आल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेम्बर्स इन द फील्ड्स, और उसके साथ वो क्या क्या काम सर अंजाम देती हैं, यानी कि वो अपने ख़ानदान के मर्द हजरात के साथ खेतों में भी काम करती हैं। ठीक है। यानी कि उनके जो मेल पार्टनर्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ वो काम करती। मैन आर मोस्टली फार्मर, ज़्यादातर जो मर्द हजरात हैं वो क्या हैं? किसान होते हैं। हु डू द वर्क, जो काम करते हैं, ऑफ सोइंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब देखें, यहाँ पर जो है वो तीन काम बताए गए हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज बयान की गई है। ठीक है। अब सोइंग जो है वो क्या है? नंबर वन में देखें, बीज बोना, एक चीज़। दूसरा क्या हो जाता है? ग्रोइंग, फसलें उगाना यहाँ पर होगा। और हार्वेस्ट क्या होता है? हार्वेस्टिंग, फसलें काटना, क्रॉप्स कहते हैं फसलों को। यानी कि वो क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं? ज़्यादातर मर्द हजरात किसान हैं जो बीज बोने, फसलें उगाने और फसलें काटने का काम
करते हैं या सर अंजाम देते हैं, आप कह सकते हैं। इट इज ऑल टुगेदर अ हार्ड एंड टायरसम वर्क। अब ये जो काम है ये बहुत ही ज़्यादा ना, या आप कह लें कि मुकम्मल तौर पर, ऑल टुगेदर, ऑल इन ऑल, क्या है, थका देने वाला है। ठीक है, सख्त जान भी है, यानी कि सख्त मेहनत जो है वो इसमें करनी पड़ती है। और इसे आप ये कह सकते हैं कि ये काम मुकम्मल तौर पर थका देने वाला है काम है। ठीक है, नेक्स्ट, अ विलेज हैज़ अ रूरल हेल्थ सेंटर। एक क्या है, वहाँ पर क्या है, एक देहात में हेल्थ केयर सेंटर होता है, या आप ये कह लें कि ये जो सेहत का सेंटर है, सेहत का निज़ाम बेहतर करने के लिए रूरल हेल्थ सेंटर। ठीक है, दही मरकज़ सेहत या मरकज़ी सेहत भी आप कह सकते हैं। हेल्थ सेंटर जो होता है, रूरल से मुराद क्या होता है, देहाती, अर्बन होता है शहरी। वेयर पेशेंट्स और चेक, जहाँ पर मरीजों को चेक किया जाता है, एंड गिवन मेडिसिन, और दवाई दी जाती है। मेडिसिन कहते हैं अद्वियात वगैरह को। ठीक है, चेक करना, उनका मुआयना करना। अ विलेज नॉर्मली, आमतौर पर एक गांव जो होता है, हैज़ अ स्मॉल शॉप्स, उसमें छोटी छोटी दुकानें होती हैं। सिचुएटेड हेयर एंड देयर, यानी कि इर्द गिर्द जो है वो ना, आपको दुकानें, छोटी छोटी दुकानें आपको मिल जाती हैं गांव में। फॉर शॉपिंग इन बल्क, द विलेजर हैव टू गो टू द नियरेस्ट टाउन, यानी कि अगर ज़्यादा ख़रीदारी करने के लिए देहात के लोगों को या देहातियों को साथ वाले कस्बे में जाना पड़ता है। ठीक है, इससे मुराद होता है ज़्यादा ख़रीदारी करना या ज़्यादा किसी भी काम को करना, ज़्यादा शॉपिंग के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, द विलेज पंचायत वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है पंचायत। पंचायत से मुराद क्या होता है कि गांव में अगर दो पार्टियों के दरमियान किसी किस्म का कोई तसादम या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, किसी भी हवाले से कोई इशू, कोई मसला मसाइल बन जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं ना, गांव के, यूँ समझे कि नंबरदार कह लें, या गांव के चौधरी या गांव के वडेरे जो हैं, वो वहाँ पर एक पंचायत जो है वो बुलाई जाती है, और दोनों फ्री कैन की बातें सुनकर फिर एक फ़ैसला दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यूँ समझ लें कि शहर में ये जो कोर्ट्स वगैरह हैं, अदालतें हैं, वहाँ पर एक पंचायत भी बनती है। अब यहाँ पर जो बात की गई है कि गांव की पंचायत गांव के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। ठीक है, ये जो है वेलफेयर, वेलफेयर होता है फलाह व बहबूद। इससे मुराद क्या लिया जाता है कि गांव के लोगों की बेहतरी के लिए, आसानी के लिए, या उनके मसाइल हल करने के लिए भी आप कह सकते हैं। एंड लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल, और लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनका भी ख्याल किया जाता है। इट हेल्प्स द विलेजर्स, ये मदद करते हैं गांव के लोगों की, बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट, उनके जो लड़ाई झगड़े हैं या उनके जो मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए। डिस्प्यूट होते हैं झगड़े वगैरह। ठीक है, सेटलिंग, सेटल से मुराद यहाँ पर क्या होगा कि उनके तय कर देना मामलात। इट आल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि ये उनके काम और ज़िंदगी के हालात को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, इम्प्रूविंग होता है बेहतर करना, इम्प्रूव करना। जैसे कहा जाता है कि इम्प्रूव योर राइटिंग, ठीक है, इम्प्रूव योर स्किल, इम्प्रूव योर लर्निंग। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं। जैसे बच्चों को आमतौर पर, कुछ बच्चे की जो राइटिंग है वो अच्छी ना हो, थोड़ी सी गंदी राइटिंग हो, तो उसे कहा जाता है कि बेटा इम्प्रूव योर राइटिंग, आगे अपनी राइटिंग को बेहतर करें। इस लिहाज से भी इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, बेहतर करना। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन द होल। अब ऑन द होल क्या है कि मजमूई तौर पर या आम तौर पर, मजमूई यानी कि क्या है, कंक्लूजन की कंडीशन को भी आप कह सकते हैं ऑन द होल। ठीक है,
द विलेजर्स आर सिंपल पीपल। जो गांव के लोग होते हैं, जो देहाती जिन्हें हम कहते हैं, वो आमतौर पर सादा लोग होते हैं। दे लिव लाइक अ फैमिली। वो एक कुंबे की तरह रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। दे शेयर ईच अदर्स जॉयज एंड सॉरोज। वो एक दूसरे से क्या है, अपने दुख सुख, अपनी खुशियाँ और अपने गम जो हैं वो भी शेयर करते हैं। जॉयज खुशियाँ, सॉरोज गम दुख वगैरह हैं। शेयर होता है बांटना, यानी कि वो एक दूसरे के ना दुख सुख सुनते भी हैं और उन्हें सुनाते भी हैं। आवर विलेजेस, हमारे जो देहाती हैं, हैव रिटेन देयर ओल्ड ट्रेडिशन। उन्होंने ना बरकरार रखा है अपनी तमाम रवायात को, एंड द कस्टम, और कस्टम, रवायात और ट्रेडिशन, रस्मात। अब ये जो यहाँ पर जो कस्टम का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, कस्टम्स वगैरह, इन्हें हम क्या कहेंगे कि रस्मात के तौर पर जो रस्में होती हैं, ठीक है। रवायात क्या हैं, ट्रेडिशन वगैरह जो चलती आ रही हैं पहले से, बाप दादा से जो चीज़ें चलती आ रही हैं, उन्हें हम कहते हैं, वो कहते हैं हाँ जी ये क्या है, रवायात है। और रिटेन क्या होता है, बरकरार रखना किसी चीज़ को कांस्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ, यानी कि मुसलसल तौर पर जो है वो एक काम जो है वो हो रहा हो। कोई भी गमी और खुशी की जो भी उनकी जो रस्में हैं, जो एक देहात में करवाई जाती हैं या ख़ानदानों में होती हैं, वो जो रस्में होती हैं खुशी और गम के मौके पर, वो उन तमाम चीज़ों को उन्होंने बरकरार रखा है। अंजम्स फादर enjoyed his stay। हिज डे से मुराद है कि उसने जितना टाइम भी वहाँ क़याम किया ना, अंजुम के फादर ने वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंजॉय किया। विद हिज पेरेंट्स, अपने वालदैन के साथ, यानी कि अंजम के वालिद ने अपने वालदैन के साथ क़याम का लुत्फ़ उठाया। स्टे, स्टे से मुराद क्या होता है, थोड़ी देर के लिए रहना। जैसे कहा जाता था कि स्टे एट होम, कि घर पर रहें। इसी तरह स्टे, हम कुछ देर के लिए कहीं जाते हैं ना, तो वो वहाँ पर हम स्टे कर लेते हैं। सम टाइम हम किसी के घर जा रहे हैं, या हमें कहीं किसी जगह पर हम स्टॉप पर खड़े हैं, वहाँ पर कोई बैठने की या कोई थोड़ा सा शेल्टर हो, तो हम गाड़ी का इंतज़ार करना हो, तो हम कुछ देर के लिए वहाँ पर स्टे करते हैं, ताकि गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर। इसलिए हम स्टे का लफ्ज़ जो होता है ना, वो आर्जी तौर पे होता है, किसी जगह पर ठहरना, स्टे के मीनिंग में आता है। ही केम बैक टू हिज होम, फिर वो वापस आए, टू हिज होम, अपने घर, फुली रिफ्रेश्ड, क्या है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर क्या है, ताज़ा दम होकर, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम होकर घर वापस आए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन था जो आपने सुना। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको समझ आई है। लेसन को जो है वो लाइक कीजिएगा, वीडियोस को। मज़ीद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों, ग्रामेटिकली पोर्शन के हवाले से जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, जो आपके व्यूज़ हों, तो वो लाजमी तौर पर जो है वो कमेंट्स में लिखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी प्लेलिस्ट में जो इसके प्रीवियस लेक्चर हैं, जो ऑन वर्ड, यानी कि कंप्लीट बुक के जो लेक्चर्स हैं, जो लेसन हैं, उनके मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन वहाँ पर मौजूद है। आप वहाँ से जाकर उन्हें जो है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सो काइंडली चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और आगे जो है वो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने